ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे अमल की एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, अमल की एकादशी का व्रत 2023 में 3 मार्च दिन शुक्रवार को रखा गया है। तो व्रत का पारण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या खाकर करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि एकादशी व्रत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से एकादशी व्रत का पारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर एकादशी व्रत का पारण सही तरीके से, सही विधि से और शुभ मुहूर्त में नहीं किया गया तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए जानते हैं व्रत पारण की संपूर्ण विधि और क्या खाकर पारण करना चाहिए, यह सारी बातें हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, अमल की एकादशी का व्रत करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि इस व्रत को करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं, भगवान विष्णु का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाने से भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है और इस दिन दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये दाता को आशीर्वाद और सौभाग्य प्रदान करता है और इस व्रत को करने से समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा भी बनाए रखते हैं और इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी इस दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए और आंवले के वृक्ष की पूजा भी आपको इस दिन जरूर करनी चाहिए। तो आंवले के वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, या तो आप देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आमल की एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आमल की एकादशी या फिर किसी भी एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 को रखा गया है और व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और सबसे कठिन माना जाता है। तो अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें। एकादशी व्रत में 3 दिन एकादशी व्रत नियमों का पालन किया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी की शाम से ही एकादशी व्रत का पालन शुरू हो जाता है। जैसे कि दशमी की शाम को आपको सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना होता है। एकादशी पे आपको व्रत करना है और अगले दिन द्वादशी पे एकादशी व्रत का पारण करना है। तो पारण करने के साथ ही एकादशी के व्रत नियम पूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, एकादशी पे जैसे ही आपने पूजा की है उसी तरीके से आपको पारण वाले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे भी आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें और हल्दी चंदन से तिलक करें। उसके बाद दीप प्रज्वलित करें, धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, आरती करें। उसके बाद ही आपको पारण करना है। तो पारण आपको मुहूर्त में करना है, मुहूर्त में आपको आगे बता दूंगी। दोस्तों, पारण के लिए आपको सात्विक भोजन बनाना चाहिए। जो भोजन आप ब्राह्मणों को खिलाएंगे तो उस भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित कीजिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर ही उनको विदा करें। उसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी सूर्य उदय से पहले नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तिथि के घटने बढ़ने के कारण अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है तो भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए। और जो लोग जल्दबाजी में एकादशी व्रत का पारण कर लेते हैं उन्हें पाप लगता है। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। हरिवासर में पारण करने से भी पाप लगता है। तो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है। तो इस अवधि में आपको पारण नहीं करना चाहिए। और पारण के समय आपको क्या खाना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और
आपका व्रत भी पूर्ण होता है। तो भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अति प्रिय हैं, तो इस दिन आप तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आपको चावल जरूर खाने चाहिए, चावल खाकर भी व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी पे चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि पे चावल जरूर खाने चाहिए। तो चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस दिन आप आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आप आंवला खाकर व्रत का पारण करते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि आंवल की एकादशी है, तो आंवला खाकर भी व्रत का पारण आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पारण के दिन भी आपका कोई व्रत है तो वो व्रत भी आप कर लें और आपका पारण भी हो जाए और आपका व्रत भी ना टूटे, अगला वाला व्रत है जो। तो ऐसे में आपको एकादशी व्रत का पारण थोड़ा सा आप अपने मुख में शुद्ध देसी घी रखकर कर सकते हैं। चाहे तो आंवला खाकर भी कर सकते हैं, आंवला भी फल होता है, तो इससे आपका जो व्रत है वो भी नहीं टूटेगा और आपका पारण भी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रदोष व्रत पारण वाले दिन ही पड़ जाता है, द्वादशी तिथि पे ही प्रदोष व्रत होता है शाम के समय, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है। इसीलिए कभी कभार ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि दोपहर तक होती है, उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं आमलकी एकादशी 2023 में व्रत का पारण करने का मुहूर्त क्या रहेगा। आमलकी एकादशी तिथि प्रारंभ हुई थी 2 मार्च 2023 को प्रातःकाल 6:39 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 3 मार्च को सुबह 9:11 पर। और आमलकी एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त रहेगा 4 मार्च 2023 को प्रातःकाल 6:44 से 9:03 तक। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि एकादशी पारण के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के पारण वाले दिन आपको मांस मदिरा लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाना चाहिए और ये सब तामसिक चीज़ें होती हैं, इनका प्रयोग निषेध होता है। और इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। तो दान करने के लिए आप जो भी दान करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें भगवान विष्णु के समक्ष रख लें और उन सारी चीज़ों को दान देने का संकल्प लें। इस तरह से किया हुआ दान हमें अनंत गुना फल प्रदान करता है। तो इस दिन आप आंवले का दान कर सकते हैं, चने की दाल, गुड़, जूते, चप्पल और छाता, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। कपड़ों का दान कर सकते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान। तो ये दान बहुत ही ज़्यादा उत्तम माने गए हैं। दोस्तों, ये दान आप किसी ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं और गरीबों को भी दान कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मणों को ही दान दिया जाए, लेकिन अगर आपके वहाँ कोई ज़रूरतमंद आया है, कोई गरीब आया है, तो उसको भी आप खाली हाथ ना जाने दें, उनको भी कुछ ना कुछ अवश्य दें। और अगर आपके यहाँ कोई आसपास नहीं है तो आप ये दान मंदिर में भी कर सकते हैं, पंडित जी को। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।